पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ईद की त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जाए। ईद का त्यौहार जहां मिठाई लेकर के, सिवैयाँ लेकर के आता है, वहीं संदेश ये भी देता है कि हमारे भारत की मिली जुली संस्कृति रही है। ये इकलौती धरती है जहां पर हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। ये जो खूबसूरती है, ये जो हमारा समाज एक गुलदस्ता की तरह है, ये सभी देशवासियों की यही प्रार्थना और कामना है कि इसी खूबसूरती के साथ हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। भैया जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले हैं, वो इस देश से साफ हों, दूर हों। साथ ही साथ नवरात्र भी 2 दिन से चालू है। नवरात्र पे आप क्या बधाई देना चाहेंगे ईद के साथ साथ? यही खूबसूरती है जहां पर ईद मनाई जा रही है और नवरात्र के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस भारत की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के एक साथ मनाते हैं त्यौहार। अखिलेश जी, एक चीज और बात करना चाहेंगे आपसे। एक वक्फ बोर्ड बिल जारी किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलविदा की नमाज से लगातार लोग हाथों पे काला रिबन बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में उस बात को लेकर आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा। लेकिन जीएसटी के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया। और कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जनता को दुख पहुंचा है। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जहां से आते हैं, उस प्रदेश में आप और हम लोग ज़मीन नहीं ले सकते हैं। जो बगल का प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, अगर हम और आप लोग ज़मीन लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। और सोचिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि उसी प्रदेश से आए हुए उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया हुआ है हम लोगों ने। अखिलेश जी, एक चीज और जानना चाहते हैं कि महिलाओं को लेके लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है। महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसके क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के आंकड़े जो बताते हैं, जो होम डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं इनके, और जो दिल्ली में आंकड़े पहुंचते हैं, वो ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। यही नहीं, जो ज़ीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, इसमें ज़ीरो लॉ एंड ऑर्डर हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एयरफोर्स कैंपस में एयरफोर्स के अधिकारी के साथ ऐसी घटना घट जाए, एयरफोर्स का अधिकारी मार दिया जाए, जान ले ली जाए, और तब जब पुलिस को पता था कि उसकी जान को खतरा है, उसके बाद जान चली गई। और यही नहीं, न जाने कितनी बेटियों की ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं जो उनके साथ अन्याय हो रहा है और लगातार हो रहा है। और सरकार जो नारा दे रही है ज़ीरो टॉलरेंस का, वो केवल नारा है। ज़ीरो टॉलरेंस, इनका लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो हो गया है। और जो ईज़ ऑफ डूइंग करप्शन की बात करते थे, उन्हीं के एक अधिकारी बंटवारे के चक्कर में भागे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर।